विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाह के सामने अच्छा अंगीकार भी किया। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 12वां पद। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मीठे मधुर नाम में मसीही नमस्कार। आज की सुबह परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से 2 बातें चाहता है। पहली, उन बातों को जो हमें उसके राज्य और उसकी धार्मिकता से दूर ले जाते हैं, हम उन्हें त्यागें और छोड़ दें। और दूसरा, हम अपने अनंत को सुनिश्चित करें उन स्वर्ग के राज्य की बातों का पीछा करते हुए जो परमेश्वर आज मुझे और आपको चाहता है कि हम स्वीकार करें। तो आइए जानें कि किन बातों से हमें भागना है या बचना है। पहली बात, घमंड से भर जाना। बाइबल में याकूब की पत्री के 4 अध्याय के 6 पद में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए यीशु ने मत्ती के 5वें अध्याय के 5वें पद में लिखा कि धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर घमंडी के विरोध में है। दूसरी बात, अज्ञानता की मूर्खता। बाइबल कहती है इफिसियों के 4 अध्याय के 18वें पद में, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। परमेश्वर को सिर्फ यीशु को ये कह देना कि हम उसके बारे में जानते हैं, उससे आनंद नहीं मिलता जब तक कि हम यीशु को व्यक्तिगत रीति से नहीं जानते। हमारी अज्ञानता हमको अनंत तक पहुंचने से रोकती है। तीसरी बात है शब्दों का झगड़ा या विवाद। बाइबल कहती है रोमियो के 12वें अध्याय के 19वें पद में, हे प्रिय, अपना पलटा ना लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूं। कितना दुख होता है, कितनी चोट पहुंचती है जब हमारा ही कोई प्रिय हमारे विरोध में षड्यंत्र रचता है, हमें दो बुरे शब्द कहता है, हमें तुरंत मन करता है कि हम उससे बदला ले लें, हम उसके विरोध में कुछ कर दें। लेकिन आज परमेश्वर मुझे और आपसे एक बड़ी बड़ी बात सिखाना चाहता है, शब्दों के झगड़े से, लड़ाई झगड़े से, विवाद से दूर हट जा। चौथी बात है ईर्ष्या। श्रेष्ठ गीत के 8वें अध्याय के 6 पद में लिखा है, ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। मेरे प्रिय मित्र, दूसरों के धन और दौलत का लालच ना करें। एक बड़ा पुराना गीत मुझे याद आता है, उसके बोल कुछ इस तरह से हैं, औरों का जब देखते हो जमीन और जर, तुमको है मसीह की दौलत सरासर, गिनो सारी बरकत गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होकर देखकर रब के काम। प्रिय मित्र, ईर्ष्या मत करें यदि आपका भाई या आपकी बहन उन्नति करता है, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर ने जो बड़े कार्य किए हैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि यदि आप उन्हें गिनने बैठेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। 5वीं बात है गुस्सा और झगड़ा। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। कुलुसियों 3 और 8वां पद। जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, जो उसके अधिकारी हैं, उनके जीवन में रोष, बैर भाव, निंदा और गालियां नहीं पाई जाती, लेकिन जब वो अपने मुंह को खोलते हैं तो उनके मुंह से दूसरों के लिए आशीर्वचन निकलता है। 5वीं बात जिससे मुझे और आपको भागना है वो है पैसे का प्यार, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। यही लिखा है 1 तीमुथियुस के 6 अध्याय के 10वें पद में। परेशान हो जाते हैं ये सोचते सोचते कि मैं और कैसे कमा लूं। मैं चर्च की सेवकाई में पिछले 10 वर्ष से अधिक समय से हूँ और मैं कई बार लोगों को सिखाता रहा हूँ, संडे के दिन ओवर टाइम मत करिए। उस समय जब परमेश्वर के घर जाना है, उस समय नौकरी का चुनाव मत करिए। उस 1.5 घंटे में अधिक काम करने से क्या हमारी सब आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी? लेकिन धन्यवाद दीजिए उस परमेश्वर का जिसने आपकी आवश्यकता को पूरा किया है। आपकी नौकरी परमेश्वर का प्रयोजन है।
इसीलिए तो वो यहोवा यिरे है। जब इन बातों से दूर भागना है तो हमें कुछ बातों के पीछा भी करना है। पहली है जीवन की धार्मिकता। इज़ीकियल के 18वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है, और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वो निश्चय जीवित रहेगा। आज यदि आप जीवन की कल्पनाएं करते हैं, आप चाहते हैं कि आपको जीवन मिले, बहुतायत का जीवन मिले और आप अनंत जीवन के हिस्सेदार हो, तो परमेश्वर की विधियों पर चले, उसकी कही बातों को माने, तो आप दीर्घायु से आशीषित होंगे। दूसरी बात है शुद्ध चरित्र। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। रोमियो 13:12। मेरे प्रिय मित्र, यदि आज मेरे और आपके जीवन का कोई हीरो है जिसके पीछे मुझे और आपको चलना है, तो वो प्रभु यीशु है। आइए आज के दिन यीशु को पहन लें। तीसरी बात है सहनशीलता का, सहन शक्ति का धैर्य। आशा से आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। रोमियो 12वां अध्याय 12वां पद। प्रिय मित्र, आप जो मसीह पर विश्वास करते हैं, हर एक परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। कभी आसान दिन आएंगे, कभी आनंद के दिन आएंगे, तो कभी दुख और क्लेश के दिन आएंगे। लेकिन जब कठिन समय आए तब परमेश्वर में बने रहें, आशा में आनंदित रहें जो प्रभु यीशु में हमें मिलती है। निराश ना हो, डिप्रेशन में ना चले जाएं, ये ना सोचें कि अब मेरे जीवन का क्या होगा। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है वो आपकी चिंता करता है। ध्यान दीजिए उस भजन पर जो बचपन से मैंने और आपने सीखा है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे घटी नहीं होने देगा। वो शत्रुओं के सामने मेज को बिछाएगा, वो मेरे सर पर अपनी दया और करुणा का अभिषेक करेगा कि उसकी करुणा से मेरा कटोरा उमड़ता चला जाएगा, कि भलाई और सर्वदा निरंतर मेरे जीवन में वास करेंगी। अंतिम बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। अब प्रिय मित्र, विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़। कैसे लड़? उसकी आज्ञाओं को मानकर, भले कामों में धनी बनकर। धन अर्जन करना है ना, तो भलाई करने का धन अर्जन करे, अनंत के लिए अच्छी नींव डालकर। और अंतिम बात, निरंतर सुसमाचार पर भरोसा रखकर। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, आप जो अनुग्रहकारी और सच्चे हैं, जो सदा अपनी दया हम पर करते हैं, आपने हमें उस अंधकार से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, जिसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। जब मसीह में हम क्षमा मिली है, तो हम उस बहुतायत के जीवन को जिए और अपने जीवन के द्वारा मसीह के सच्चे गवाह ठहरे। त्रिएक परमेश्वर की शांति, प्रेम और अनुग्रह आप सबके जीवन पर बना रहे। आमीन।